धड़कने। थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सबसे बड़ा गुनाह ले लिया मैंने अपने सर पर, और फिर उसकी सजा भी मुझे ही मिली। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया। हाँ, अब तुम्हारी पहली शादी खत्म हो रही है। ये सब तुम क्यों कह रही हो याले? क्योंकि ऐसा मैं चाहती हूँ कुदरत। जाओ एलिफ, किसी का इंतजार मत करो, हम तुम्हारे साथ नहीं आ रहे। चलो फिलिस। सुहेला, सुहेला, फिलिस। हम सोशल सर्विस से आए हैं। यहाँ पर आकर हमारी टीम ने दौरा किया था, मगर रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं है। क्या मतलब है आपका? इस हालत में ये बच्चा यहाँ नहीं रह सकता, हम इसे लेने आए हैं। मुझे माफ करना। रुको, छोड़ो। आप रुक जाए, हमें हमारा काम करने दें। ये बच्चा यहाँ नहीं रह सकता, आप समझ क्यों नहीं रही? प्लीज हमारे काम में रुकावट मत बने, यह हुकूमत का फैसला है। खुदा के लिए मुझे मेरा बच्चा दे दो। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, मैं मर जाऊंगी। ये मेरी जिंदगी है, इसे मत लेकर जाए। छोड़े, छोड़ो, छोड़ दो मेरे बच्चे को, अल्लाह के लिए छोड़ दो। मैं इसके बगैर मर जाऊंगी। इब्राहिम, इसे मत लेकर जाओ। मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे मेरा बच्चा दे दो। इब्राहिम, वो मेरा बच्चा ले गए अम्मी, मेरा इब्राहिम ले गए। इब्राहिम, इब्राहिम, इब्राहिम। डेनिस, एलिफ, तुमने कैसे यकीन कर लिया? क्या झूठ था? हाँ, सब झूठ था। फिर यकीन कर लिया? इसका यकीन मत करना तुम। एलिफ ने तुम्हें धोखा दिया है। मैं भी तो मां बनने वाली हूँ डेनिस। तुम्हें इस सब का हिसाब देना होगा डेनिस। डेनिस,
इनकी बातें मत सुनो। ये फिर झूठ बोल रही है। ये बच्चा मेरा है। मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ डेनिस। वो बच्चा दुनिया में नहीं आएगा। इसका भरोसा मत करना। धोखा दे रही है। बच्चा मेरा है। बच्चा दुनिया में नहीं आएगा। धोखेबाज है ये। धोखा दिया उसने तुम्हें। बस करो। डेनिस, डेनिस, तुम ठीक हो ना बेटा? ठीक है, बस सब ठीक है। रिलैक्स। शनाए, तुम जल्दी से इसका पसीना साफ करो। ठीक है। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। अल्लाह ने तुम्हारी जान बख्श दी है। एक लड़की की खातिर ऐसा क्यों किया? बस कर अम्मी, बस। अब बस भी कर दो डेनिस, बस कर दो। पूरी रात बेहोशी में भी बोलते रहे हो डेनिस। तुम ठीक नहीं हो। मैं तुम्हें जल्दी साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाऊंगा, ऐसे तो तुम मर जाओगे डेनिस बेटा। काश के मैं जिंदा ही ना बचता। काश उसी दिन मर जाता मैं। वो बच्चा मेरा है। ये क्या कर रहे हो डेनिस? डेनिस, कर क्या रहे हो तुम? डेनिस कहाँ? संजार क्या करें इस लड़के का? ये कुछ कर ना ले, मुझे डर लग रहा है। अच्छा शनाए, ठीक है, तुम बस रिलैक्स रहो। डेनिस को जो शख्स रोक सकता है उसे जानता हूं मैं। उससे बात करता हूं। अब फिक्र ना करो। जरा रुको, बात सुनो। देखो, तुम लोग बच्चों की परवरिश करने वाली मिनिस्ट्री से आए हो, ठीक है? बच्चे को किसी दूसरे नर्सिंग हाउस में शिफ्ट करना जरूरी है। और ये रहे इसके पेपर्स। खबरदार अगर कोई भी बेवकूफी की तो जैसे ही बच्चा मिल जाए उसे लेकर आ जाना, क्योंकि यहाँ एलिफ आने वाली है कि उसे बच्चे से मिलने दिया जाए। उसके आने से पहले ये काम खत्म करना है। यार तुम मुझे इस काम में क्यों फंसा रही हो सनम? तो क्या तुम मेरी अच्छी दोस्त नहीं हो? दोस्ती का हक कब अदा करोगी? और मैं, मुझे तो पैसे मिलेंगे ना सनम? तुम लोग तो मेरा दिमाग खा गए सवाल पूछकर। चलो 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 जल्दी चलो, ये चलो जल्दी। जी बोलिए। हम यहाँ मिनिस्ट्री की तरफ से आए हैं। तशरीफ लाएं। हेलो, शाम के वक्त बच्चे को ले सकते हो जैसे हमारी बात हुई थी। यानी तुम सफर पर जा सकते हो, जहां जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। मुझे नहीं मालूम। इब्राहिम बेबी हमेशा के लिए चला जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन मुझे तो मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा कोई लेटर नहीं मिला। वो जानते तो हैं, हुकूमती काम जरा आहिस्ता आहिस्ता होते हैं, मगर अब तक तो लेटर आपको मिल जाना चाहिए था। अल्लाह पूछे इसे, पहुंच गई ये लड़की यहाँ। इसके आने से पहले हमें ये काम खत्म कर लेना चाहिए था। उफ उफ। कितने दिन हो गए मैंने अपने बच्चे को नहीं देखा। या अल्लाह, आज मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दे। ये तो अच्छा है कि इसे अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मेरा काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन जब तक मुझे इसका लेटर नहीं मिलेगा मैं बच्चा आपके हवाले नहीं कर सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या हम आपको इस यूनिफॉर्म में बच्चों को अगवा करने वाले लगते हैं? बताएं मुझे। आपको ये सलूक महंगा पड़ेगा। आ जाओ। इसने तो अपने साथ किसी को मिला लिया। अब क्या होगा? सबसे पहले मुझे उन लोगों को बताना होगा। जल्दी करना होगा। फोन उठाओ, उठाओ।
अगर मेरा एक भी अक्लमंद दोस्त होता तो दुनिया फतह कर लेती मैं। फोन उठाओ लड़की, फोन उठाओ। बुरा मत मानिएगा, मगर हमारा असूल है कि हम बच्चा ऐसे नहीं दे सकते, मजबूरी है। मैं सिर्फ आपको बच्चा दिखा सकता हूँ। और हाँ, मुझे अनकरा एक जरूरी फोन करना है, मैं फोन करके अभी आता हूँ, आप मेरा इंतजार करें। हाँ बताओ, अब हम क्या करेंगे? क्या एलिफ आ गई है? ठीक है, आ रहे हैं। जल्दी करो। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे बगैर बहुत रो रहा था, बीमार हो गया है। तुमने अपना बच्चा इनके हवाले कैसे कर दिया? क्या हो क्या मेरे बेटे को? बहन, वो रहा तुम्हारा बच्चा, जल्दी से इसे मिलो और चली जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इब्राहिम, मेरी जान, मेरा बेटा। तुम किसकी इजाजत से आई हो? तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम्हारा यहाँ आना मना है? तुम बच्चे से नहीं मिल सकती, इसे बाहर निकालो। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, ये मेरा बेटा है और मैं इसकी माँ हूँ। बस बहुत हो गया, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? अब ये बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये हुकूमती इदारा है, समझे आप? इससे मिलने का पूरा हक है मुझे, और कोई भी मुझसे मेरा ये हक नहीं छीन सकता। क्या कह रही हो? किस हक की बात कर रही हो? ये बच्चा तुम्हारी नहीं बल्कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। वैसे भी ये मसला हल नहीं हुआ कि इसका बाप कौन है, कहाँ है। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम मुझे ही बातें सुना रही हो। वैसे भी तुम स्कार्फ के साथ अंदर नहीं आ सकती। चलो जाओ यहाँ से। मेरा बच्चा लावारिस होकर रह गया तो फिर मैं क्या करूँ? तुम तो मेरा यकीन ही नहीं करती। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम मुझे ही बातें सुना रही हो। वैसे भी तुम स्कार्फ के साथ अंदर नहीं आ सकती। चलो जाओ यहाँ से। खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत करे, मेरा बेटा मुझे दे दे, इसे मुझसे दूर मत करे प्लीज। खुदा के लिए ये जुल्म मत करे। मेरा बेटा, इब्राहिम, मेरा बेटा। या अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत करना। या अल्लाह, मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, इतना बड़ा झूठ बोल दिया ताकि मेरा बच्चा मेरे पास रहे। मुझे क्या मालूम था कि वो मुझसे फिर दूर हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? मुझे बर्बाद कर दिया सनम, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। आज हम दोनों ने बहुत मजा किया ना? हाँ। हम फिर जाएंगे। पहले तुमसे ऐसे ही बात करता हूँ। जी बोलिए कमांडर। ऑफिसर, तुम अभी और इसी वक्त अपनी ड्यूटी पर आ रहे हो। मगर कमांडर, वो रिपोर्ट खत्म हो गई। रिपोर्ट अब कुछ जरूरी नहीं है, समझे? तुम अभी और इसी वक्त अपनी ड्यूटी पर आ रहे हो। पहले ही दिन तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हें कोई सजा दी जाए ऑफिसर। ठीक है, जो आपका हुक्म कमांडर।
बहुत शुक्रिया आपका कमांडर। ऐसा करके आपने डेनिस की जिंदगी बचा ली है कमांडर। आज तो तुम बच गए हो, मगर मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। प्रेग्नेंट होना भी कितना मुश्किल काम है ना। तबीयत कुछ अजीब सी रहती है, यानी कभी अच्छा लगता है और कभी बुरा। सनम, धोखा दिया है तुमने मुझे। तुमने कहा था कि मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा, झूठ बोला तुमने। क्या कर रही हो? पागल मत बनो, सब हमें देख रहे हैं। मेरा बच्चा दो सनम, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। मेरा क्या लेना देना तुम्हारे बच्चे से? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज वहाँ पर है। सबको बता दूंगी तुमने क्या किया और सब जान जाएंगे तुम्हारी हकीकत। तुम जरा इधर आओ, कोई सुन ना ले। तमाशा मत बनाओ। तो फिर सुनने दो। तुम जैसी लड़की पर भरोसा करके मैंने गलती की और इतना बड़ा झूठ बोल दिया। एलिफ है ना वो, यकीनन इसने इसके साथ फिर कुछ किया है। फिलिस, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। मेरा बच्चा लावारिस होकर रह गया। तो फिर मैं क्या करूं? तुम तो मेरा यकीन ही नहीं करती। तो फिर ठीक है, डेनिस के पास जाऊंगी मैं और उसे सब बता दूंगी। डीएनए टेस्ट भी दोबारा करवाएंगे। तुम ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकती। बेवकूफी तो तुम पर भरोसा करके की थी। डेनिस को बताओगी तो क्या होगा? फिर तो बच्चा उसे ही मिल जाएगा। तो क्या हुआ, वो बाप है उसका। कम से कम इस इल्जाम से तो निकल जाऊंगी ना। देखो, डेनिस तुम्हारा कभी भरोसा नहीं करेगा। अगर उसे नहीं बताओगी तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें ही मिलेगा। क्या वाकई? कैसे? देखो, मैं किसी आम शख्स की बेटी नहीं हूँ, ठीक है ना? मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है, जानती हो। काम हो जाएगा, फिर अपने बच्चे को लेकर चली जाना। याद रखना सुहेला, जरूरत पड़ने पर और जंग जीतने के लिए बाजुकात दुश्मन से भी दोस्ती करनी पड़ती है। और जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज है, उसकी कुर्बानी दे सकोगे? वो इस मुल्क के खिलाफ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है ऑफिसर। हमें उसके इरादों को नाकाम बनाना होगा। मगर जब तक वो बच्चा जिंदा है, मेरा जीना मुश्किल है। मैडम कह रही थी कि जल्द ही डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। वकील की कॉल आई थी, वो हमें बताएंगे कि हम बच्चे को कैसे वापस ले सकते हैं। हमें उनसे मिलना होगा। उसके किसी करीबी का इंतखाब करो, बल्कि उसकी बेटी की ही कुर्बानी देनी चाहिए हमें।